एंजल्स, वेलकम टू माय चैनल एरिस फुजोसी वर्ल्ड। तो चलिए हम अपनी स्टोरी टाइमलेस लव का सेकंड पार्ट स्टार्ट करते हैं। तो पिछले पार्ट में हमने देखा था कि वेइंग और लंजन का फर्स्ट मुलाकात हुआ था और वेइंग ने कैसे विद इन फ्यू सेकेंड से पहचान लिया था कि ये उसके डागन नहीं है, मतलब लांजेचन नहीं है। तो वो पूछता है कि कौन है आप, तो वो अपना परिचय देता है कि मैं लांजेचन हूँ, उनका छोटा भाई हूँ, और मतलब वो अपनी सारी बातें बताता है। ठीक है। उसके बाद जाके ना मतलब वेइंग थोड़ा सा रोने लगता है। तो वेइंग को रोते हुए देख के ना लंजन थोड़ा सा स्टंड हो जाता है। फिर वो पूछता है कि मतलब वो ऐसे ही मतलब सबकॉन्शियसली पूछ लेता है कि क्या आप मेरे दादा से प्यार करते हैं, डू यू लाइक हिम। तो जो वेइंग होता है ना थोड़ा सोचने लगता है कि क्या वो प्यार करता है उससे। फिर सोचता है हाँ, मैं उससे बहुत प्यार करता हूँ, मैं उसे बहुत पसंद करता हूँ, मैं उसके साथ हमेशा रहना चाहता हूँ। वो जब खुश होता है तो मैं खुश रहता हूँ, वो जो अपसेट होता है तो मुझे भी दुख होता है। तो ये बात सुनकर ना लंजन भले ही फर्स्ट टाइम वेइंग से मिला हो ना, उसको बहुत अच्छा लगता है। उसके अंदर एक अच्छा फीलिंग आता है कि चलो मेरे डागा से कोई बहुत अच्छा मतलब बहुत अच्छा इंसान प्यार करने वाला है। उसके आंखों में देख के ना वेइंग को उसको लंजन का फील हो जाता है कि हाँ, जो वेइंग है ना सचमुच उसके धागा से प्यार करता है। पर उसके मन के अंदर ना मतलब थोड़ा सा कड़वाहट भी होता है। उसको मतलब वो उस समय फील नहीं कर पाता कि उसका क्यों ऐसा बिटर टेस्ट आ रहा है उसके मुंह में, क्यों उसका एक कड़वाहट सा भी हो रहा है। ऐसा नहीं कि वो खुश नहीं है, वो खुश है, पर थोड़ा सा ना अंदर उसको एक पेनफुल रिपल भी फील होता है उसको। ठीक है। तो जो भी है ऐसा रहता है उनका फर्स्ट मुलाकात। ठीक है। उसके बाद जाके फिर मतलब जो जैसे हमने बताया कि वेइंग जो लंजन है और लांजेचन है दोनों देखने में लगभग सेम है। उनका जो लंजन है वो थोड़ा सा काम ओरिजिनली काम एंड कंपोज्ड पर्सन है, और लांजेचन वैसे तो थोड़ा सा मतलब होता है ना स्माइल विल करने वाले पर्सन है, पर इस एनिमी के कंट्री में आके ना एज ए प्रिजनर वो भी हमेशा मतलब होता है ना काम रहते हैं, कंपोज रहते हैं, सीरियस टाइप फेस के रहते हैं, और वो एक स्लेव है तो हमेशा सर झुका के रहते हैं ना। तो उनको वेइंग के अलावा ना और कोई इतना क्लोजली नहीं जानता है जो उसको नोटिस कर पाए। ठीक है। तो वो ऐसे करते करते 1 महीना बीत जाता है। वो 1 महीने तक वैसे ही रहते हैं वहाँ पे। जो लंजन है ना मतलब लांजेचन बन के वो स्लेव बन के वैसे जैसा उन्होंने बताया होता है वैसे ही रहा होता है। उन्होंने 3 दिन में पिछले 3-4 दिनों में लांजेचन और लांजन सब लोगों ने मिलकर प्लानिंग कर लिया होता है कि कैसे रहेंगे। तो लांजेचन सब कुछ बता रहे होते हैं लंजन को ट्रेन करने के लिए। ठीक है। और वो लोग ना मतलब ये जो लंजन और लांजेचन है ना दोनों आपस में रिप्लेस करके ओरिजिनली जाने ही वाले थे, पर वेइंग ने जब टोकन दे दिया ना तो वो उनके लिए और इजी हो गया। फिर उन्होंने रिप्लेस नहीं किया, इनकेस अगर पकड़े जाने का डर हो तो उन्होंने डायरेक्ट ही एक मतलब होता है ना जो बिजनेसमैन है बिजनेसमैन बन के वो उनके साथ वो चला गया पहले ही। तो उनका प्लान ओरिजिनल जो था वो तो था, ये एडिशनल एक्स्ट्रा प्लान बन गया जो बेनिफिट था उनके लिए। ठीक है। वरना उनका पहले से ही प्लान होता है कि लंजन और लांजेचन आपस में अदला बदली करेंगे और फिर वो चले जाएंगे। ठीक है। और जो लांजेचन है वो आएंगे नहीं, वो वहीं पे रह जाएंगे, और लांजन जो है वो मतलब कुछ संदेश आएगा उनकी तरफ से, उसके बाद वो लांजन जो है वो भी किस तरह से भागने की कोशिश करेंगे। ठीक है। मतलब वो भी कुछ दिनों में वो भी यहाँ से भाग जाएंगे। उन लोगों ने ये डिसाइड कर लिया होता है। ठीक है। तो जो लांजेचन है वो अपने मतलब बॉर्डर तो क्रॉस कर दिए होते हैं, और 1 महीने के अंदर वो अपने जहाँ पे पहुँचना है अपने जो कंट्री के कैपिटल है वहाँ पे भी पहुँच जाते हैं। फिर वहाँ से उनका एक मैसेज आता है, एक होता है ना बर्ड्स के थ्रू एक मैसेंजर कोई उनको मतलब पैलेस में पहुँचाते हैं। तो उसको देख के लंजन भी समझ जाते हैं कि अब टाइम आ गया, अब मुझे यहाँ से जाना है। और मतलब ये मैसेज पढ़ने के बाद लंजन भी अपने एस्केप का प्लान बनाने लगता है। तो क्या होता है ना कि वो और 15 दिन बाद या 20 दिन बाद एक और प्लान आता है कि क्या होता है कि जो एनुअल उन लोग का जो हंटिंग स्प्रिंट कंपटीशन होता है ना, तो जियांग क्लैन और मतलब जियांग फैमिलीज जो हैं, जो जियांग के रॉयल फैमिली है वो लोग और उनके मिनिस्टर्स वगैरह मिलके मतलब 1 वीक के लिए कहीं गए होते हैं जंगल के एरिया में। जो मतलब यूनमैंग का जो एरिया है ना, सो सब समुद्र के चारों तरफ का एरिया है, वहाँ से थोड़ा दूर होता है, जहाँ जंगल वाले एरिया होते हैं वहाँ पे गए होते हैं हंटिंग के लिए। ईयरली वहाँ पे कंपटीशन होगा, आर्चरी होगा, सब कुछ होगा वहाँ पे। तो जितने भी वहाँ के मिनिस्टर्स वगैरह हैं जो काफ़ी इंपॉर्टेंट पर्सन हैं ना, वो सब चले गए होते हैं वहाँ पे। तो ये जो होता है ना लंजन के लिए परफेक्ट अपॉर्चुनिटी होता है कि अब उसको यहाँ पे इसी में एस्केप करना है उसको। तो जिस रात को ना मतलब लंजन निकलने वाले होते हैं, अब मतलब पिछले कुछ दिनों से लंजन और जो वेइंग है ना वो भी मतलब बातचीत करते हैं। भले ही वेइंग उतना मुस्कुराता नहीं है, थोड़ा सा उदास रहता है, मतलब जब भी लांजेशन की बात आती है तो वो थोड़ा सा रोने लगता है, पर आपस में मतलब बातचीत ज़रूर कर रहे होते हैं। ठीक है। तो एक वेइंग के साथ ना लंजन का एक अजीब सा क्लोजनेस एक फीलिंग वाला आ गया होता है। मतलब वो लांजेचन और वेइंग वाला जैसा क्लोज थे वैसा नहीं है, पर फिर भी जो लंजन के मन में ना वो वेइंग के लिए एक मतलब अच्छा मतलब बोलते हैं ना गुड इंप्रेशन होता है, वैसा टाइप का होता है। तो वो काफ़ी मतलब
साथ में रहते हैं। जैसे अब क्योंकि अब अलग सा व्यवहार करने लगेगा वेइंग, तो समझ भी जाएंगे कि कुछ तो गड़बड़ है, तो इसीलिए वो वेइंग भी है ना, वो नॉर्मली जैसे लंच जिनके साथ रहता है वैसे ही जो स्लेव्स के सामने या जो सर्वेंट्स हैं और जो सैनिक हैं उनके सामने वैसे ही बिहेव करता है जैसे लंच के साथ बिहेव करता है। वैसे बिहेव करते करते ना ये दोनों भी आपस में थोड़ा सा क्लोज आ गए होते हैं। पर जिस दिन रात को लंजन को निकलना होता है ना, उस दिन रात को वेइंग मतलब आता है और अपने हाथ में कुछ लेके आता है, ऐसे गठरी बांधी हुई होती है, लेके आता है और वो लंजन के हाथ में दे देता है। तो लंजन बोलता है ये क्या है? तो बोलता है कि मुझे पता है दागा, आप अब जाने वाले हो। तो मतलब वेइंग थोड़ा स्टंड हो जाता है। फिर वो उसको इतना इतना भी स्टंड नहीं होता क्योंकि उसको पता है वेइंग इतना इनोसेंट सा है, स्वीट सा है, पर वो क्लेवर भी है। ऐसा नहीं इंटेलिजेंट नहीं है, क्लेवर नहीं है, वो इंटेलिजेंट और क्लेवर है पर इनोसेंट भी है। मतलब होता है ना एक बंदा सिंपल माइंडेड है, इनोसेंट है, पर वो क्लेवर है, चालाक, मतलब बुद्धिमान है। तो वो मतलब सरप्राइज़ नहीं होते हैं। फिर उस गठरी को वो खोल के देखते हैं तो उसमें देखते हैं बहुत सारी खाने पीने की चीज़ें रखी हुई हैं, है ना, एक बंडल में बना के। और कुछ कुछ ऐसे हाथ से बुने हुए पर्स रखे हुए हैं, ठीक है, और कुछ कुछ कपड़े बने हुए हैं, एक दो पेयर के जूते भी बने हुए हैं, जो मतलब देख के लग रहा है कि किसी परफेक्ट इंसान ने बनाया है। ऐसे इंसान ने बनाया है जिसको इतना अच्छे से नहीं आता, वो समझ जाते हैं कि वो वेइंग ने बनाया है ना। और ये सब खाने पीने की चीज़ें जो हैं उसके दागा की फेवरेट चीज़ें हैं, ठीक है ना। तो मतलब और जूते को भी देख के वो सोचती है कैसा, मतलब होता ना एक प्रिंस जो है वो आज बना रहा है, गेर प्रिंस जो इतना इतना मतलब पैम्पर्ड है, वो ऐसा बना रहा है। तो वो मतलब बहुत खुश होते हैं कि सोचते हैं मेरे दागा कितने लकी है कि वो इनसे इतना प्यार करता है। और मन में थोड़ा सा अंदर से उसका एक फीलिंग भी आ रहा होता है, मतलब काश बोल के उसके मन में भी एक थोड़ा सा दुख वाला फीलिंग भी होता है, समझ रहे हो ना। वैसा फीलिंग दोनों का, मतलब उसके मन में दोनों टाइप का फीलिंग होता है लंजन के मन में। और जो बता रही होती है ना कि दागा को ऐसा पसंद देना, दागा को खाने के लिए देना बोल के वेइंग सब बता रहा होता है। और जो जो बातें बता रहा होता है ना उसके आँख से टप 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 पानी गिरे ही जा रहा होता है। कभी आँख से पोंछ रहा होता है, कभी स्लीव से अपना पोंछ रहा होता है। मतलब बातें करते करते ना वो इतना रो रहा था ना, उसकी आंखें पूरा फूल के मोटी मोटी लाल हो गई होती है। और जो लंजन होते हैं ना वो साइलेंटली उसको बैठ के सब देख रहा होता है ना। थोड़ा समय देखता है, फिर मैं उससे रहा नहीं जाता। वो क्या करता है ना, ऐसे मतलब सामान को हटा के वो वेइंग को अपने गले लगा लेता है, बहुत ज़ोर से गले लगा लेता है। मतलब ये फर्स्ट टाइम होता है शायद लंजन जो अपनी तरफ से इनिशिएटिव लिया होता है किसी पर्सन को ऐसे गले लगाने का, क्योंकि उसको इतना फिजिकल क्लोजनेस पसंद नहीं है। और गले लगा के ना उसको पीछे से उसके बालों को और चेहरे को ऐसे रब करने लगता है, मतलब वो सांत्वना दे रहा होता है उसको, ठीक है। तो लंज जो वेइंग है ना वो भी थोड़ा सा मतलब सोचता है कि देखो, मैं वेइंग भी अपने मन में सोच रहा होता है कि मैं कितना बुद्धू हूँ, देखो इनके सामने रो रहा हूँ, ये कौन से इतने बड़े हैं, मेरे से बस 1 साल के ही तो बड़े हैं, और फिर भी देखो कितना समझदार है, मैच्योर हूँ, और मैं कितना स्टूपिड हूँ, देखो मैं अपने आंसुओं पे कंट्रोल नहीं कर पा रहा हूँ। वेइंग भी सोच रहा होता है। और वहीं लंजन उसके मन में ना वो सोच रहा होता है कि इतना छोटा सा, इतना फ्रेजाइल सा ये गेर है ना, मतलब देखने में कितना मतलब वो है, फिर भी ये देखो कितना मतलब खुद को संभाल रखा है ना। अब तक कोई दूसरा आदमी होता तो पता नहीं कितना सारा गलती कर दिया होता, कितना सारा कर दिया होता, पर ये सब कुछ संभाल ही रखा है। देखने में फ्रेजाइल है पर अंदर से ये बहुत स्ट्रांग पर्सन है। वेइंग ना खुद को उनसे छुड़ाता है, बोलते दागा आप अच्छे से जर्नी करो बोल के जाने वाला होता है ना, जैसे मुड़ रहा होता है ना, तो वेइंग उसका हाथ पकड़ लेता है, मतलब लंजन है ना वेइंग का हाथ पकड़ लेता है और उससे पूछता है, जिसको सुन के ना मतलब उस एक बात पूछता है, उसको सुन के ना वेइंग भी स्टंड हो जाता है। उससे पूछता है कि वेइंग, क्या तुम मेरे साथ चलना चाहोगे अपने लान दागा से मिलने के लिए? और उसके बाद ना विंग कुछ बोल नहीं पाता, वो खड़ा हो जाता है वहीं पे, ना मुड़ता है ना कुछ करता है। और मन में सोचता है कि क्या मैं मतलब वो सोच रहा होता है कुछ चीज़ें, सोच रहा होता है क्या मैं चला जाऊँ अपनी कंट्री को छोड़ के, अपना सब कुछ छोड़ के मुझे जाना पड़ेगा। वो अपने विंग अपने मन में अपने आप को बोल रहा होता है कि विंग अगर तुम जाओगे तो तुम अपने बिलव्ड से मिल पाओगे, जो तुम्हारे दागा उनके साथ मिल पाओगे, जो तुम्हारे लिए दुनिया में सबसे इंपॉर्टेंट है उनसे मिल पाओगे। पर तुम सोचो उसके पीछे तुम क्या क्या मिस कर दोगे। तुम अपने फादर मदर को धोखा दे पाओगे, क्योंकि तुम जाओगे तो तुम को यहाँ पे एक्सेप्ट करना मुश्किल हो जाएगा कि तुम एनिमी कंट्री में जा रहे हो। ऊपर से ये भी बात सामने आ जाएगी कि तुमने एनिमी प्रिंस को भागने में मदद किया था। तुम सोचो उसके पीछे तुम कितना कुछ छोड़ के जाओगे, अपने अपने बड़े भाई, अपनी बहन, अपने माता पिता, अपना पूरा देश, अपनी दुनिया, सब कुछ छोड़ के तुमको जाना पड़ेगा। क्या सब वर्दी है? वो थोड़ा समय सोचता है, सोच रहा होता है ना, तभी उसके हाथ में ना जो हाथ पकड़ा होता है लंजन ने वेइंग का, उसमें हल्का सा एक स्क्वीज फील होता है। और वेइंग जो है ना अपने सोच ख्यालों से वापस आता है, मतलब उसके ठंडे हाथ जो होते हैं ना लंजन के, वो उसको अपने ठंडे हाथों से जब दबाता है ना तो उसको एक मतलब होता है ना एक झटका सा लगता है, वो अपने ख्यालों से वापस आता है और बोलता है हाँ, एक छोटा सा मुंह बोलता है बस, फिर बोलता है कि हाँ मैं आपके साथ चलूँगा बोल के उसके आँख से और ज़्यादा पानी गिरने लगता है। उसके बाद वो कुछ नहीं करता है, वो जैसे जाना होता है वैसे ही चुपचाप उसके साथ, मतलब दोनों पैलेस मेड जो होती है ना, सर्वेंट्स होते हैं, उनके कपड़े पहनते हैं
और जो पहले से लंजन और लंजन ने प्लान कर रखा होता है उसी रूट से एस्केप कर लेते हैं। पर इस बार लंजन अकेले नहीं होता, उसके साथ एडिशनल वेइंग भी होता है। और जो सिक्योरिटी कम होती है क्योंकि ऑलरेडी वहाँ पे सब कुछ अभी पीसफुल चल रहा होता है और राजा मंत्री जो सब गए होते हैं हंटिंग के लिए, तो वो जो आराम से पहले से निकल जाते हैं, है ना, और निकल के आराम से ही वो लोग मतलब जर्नी करने लगते हैं, इतना कोई प्रॉब्लम नहीं होता है उस समय, ठीक है। जर्नी करते समय ना वो लोग मतलब बहुत फास्ट जर्नी कर रहे थे क्योंकि उनको जो बॉर्डर क्रॉस करना था ना, बॉर्डर बहुत जल्दी ही क्रॉस करना था ताकि किसी को खबर मिलने से पहले, रातों रात करना होगा ताकि किसी को खबर मिलने से पहले कि वेइंग ऑलरेडी मतलब महल से गायब है, क्योंकि नेक्स्ट दिन तो ऑब्वियसली खबर मिल जाएगा। स्लेव का भले ही पता ना चले 2 दिन तक 1 दिन तक ना चले, पर वेइंग का पता चल ही जाएगा, इसलिए उनको रातों रात ये चीज़ करना होगा, वरना फिर उसका जैसे ही पता चलेगा वेइंग नहीं है और साथ में पैलेस का जो स्लेव है, जो एनिमी प्रिंस है वो नहीं है, ऑब्वियसली उनको पकड़ने के लिए हंटिंग बहुत दूर मतलब जोरों शोरों से हो जाएगा। इसलिए वो रातों रात में बिल्कुल बिना आराम किए वो घोड़े पे बैठ के भाग रहे होते हैं और मतलब भागते भागते मतलब पूरा रात वो लोग जर्नी करते ना, तो वेइंग का ऐसा होता ना कि कमर उमर सब बैठे बैठे छिल गया होता है, क्योंकि उसको भले ही घोड़सवारी आती है, आर्चरी आता है, सब कुछ आता है, पर उसने कभी इतना हार्डशिप नहीं किया है, मतलब समझ रहे हो ना, एकदम पूरी रात ऐसे जर्नी करना ऐसा उसने कभी नहीं किया। वो गेर है ना, भले एक बॉय है, प्रिंस है, फिर भी गेर है, इसकी वजह से उसको एक मतलब सॉफ्टनेस है उसके अंदर, उसको एक हमेशा प्रिंसेस जैसे ही रखा गया है उसको, तो इतना उसने हार्डनेस कभी नहीं झेला होता है। उसके हाथ छिल गए होते हैं जहाँ पे उसने उसको पकड़ा होता है, बैठा होता है, उसके कमर, उसके थाइस के एरिया, घुड़ पे बैठे बैठे छिल गए होते हैं, फिर भी कुछ भी वो कंप्लेन नहीं करता है, कुछ डिससेटिस्फेक्शन नहीं करता है, ठीक है ना। जब भी कुछ प्रॉब्लम होता है ना तो बस हंस के उस बात को टाल देता है। मतलब लंजन भी देख रहा था उसके हाथ छिल गए हैं, उसके हाथ में ब्लिस्टर्स आ रहे हैं, उसको फील हो रहा होता है क्योंकि वो जब एज ए मैन उसको मैन लंजन को जो तकलीफ हो रहा है, उसके हाथ पैर छिल गए हैं, उसको मतलब उसको फील हो रहा है कि उसके थाइस में चोट लग गई है, साथ ब्लीडिंग भी हो रहा होगा, तो उसको पता ही है इतना सॉफ्ट सा गेयर प्रिंस है, इसको तो ऑब्वियसली लगी होगी। फिर भी देखो ये मतलब स्माइल करके ब्रेवनेस दिखा रहा है, तो वो लंजन का दिल ना मतलब और 1% ज़्यादा जीत लेता है। सुबह होती है ना तो जो वेइंग है और लंजन है ना वो मतलब बॉर्डर के आसपास के एरिया में होते हैं, वहाँ पे वो एक मतलब मील के लिए रुकते हैं कि चलो ब्रेकफास्ट करेंगे, रात को तो कुछ खाया नहीं होता है, तो वहाँ पे एक इन में रुकते हैं, वो लोग रुक के खाना खा रहे होते हैं ना, तो वो मतलब लंजन है उसको बोलता है क्या तुमको रेस्ट करना है, बोलो हम यहाँ पे रेस्ट कर सकते हैं, तो बोलती है नहीं मैं मैनेज कर लूँगी, चलते हैं। पर लंजन ना उसको देख पाता है कि वो जो खाने का चम्मच वगैरह है ना वो भी हाथ से अच्छे से उठा नहीं पा रही, क्योंकि उसके हाथ में ना घोड़ी को पकड़े पकड़े रस्सी को, वो लंजन के सामने बैठी होती है ना तो रस्सी उसने भी पकड़ी हुई होती है, तो रस्सी को पकड़े पकड़े उसके हाथों में बिल्कुल छाले आ गए होते हैं, वो चल भी रही होती है ना, थोड़ा सा लड़खड़ा के चल रही होती है, मतलब उसको फील हो रहा होता है कि इसके कमर में, उसके थाइस वगैरह में ऑलरेडी छाले आ गए, छिल गया है। अब बहुत थकी थकी भी हो रही थी, उसकी आंखें लाल हो गई होती है, थोड़े से रोने की वजह से, थोड़ी बिना रात को सोने की वजह से, तो बोलती है कि थोड़ा रुक जाते हैं, क्या बात है बोल के, मतलब लंदन उसको मतलब वो इंसिस्ट करते हैं कि चलो रेस्ट करते हैं, तो बोलती नहीं धागा हम जल्दी क्रॉस कर नहीं, मतलब जान गगा, मतलब उसको जान गगा बुलाने लगती है, ठीक है, जैसे उसको बुलाती थी ना जान गगा, इसको जान गगा बुलाती है, क्योंकि थोड़ा सा 1 साल बड़ा होता है इसलिए गगा बुलाती है उसको, तो बोलती नहीं जान गगा, मैंने अपने फादर मैजेस्टी को ऑलरेडी बहुत मतलब दुख दे रखा है, जब उनको पता चला होगा सुबह कितना दुख लगा होगा उनको, जब तक उनको खबर जाएगी, सुबह सुबह जब ढूंढेंगे मुझे नहीं मिलेगा, तो उनको मैं ऑलरेडी बहुत दुख लगेगा, मतलब वो शायद मुझे एक्सपेक्ट नहीं कर पाएंगे कि उनके प्यार और विश्वास का मैंने ये उनको सिला दिया है, तो इसीलिए अब कुछ नहीं करना है, अब चलते हैं यहाँ से। फिर वो लोग तुरंत ही बिना रेस्ट के बस थोड़ा सा खाना खा के वो निकल जाते हैं, और मतलब विद दिन 12 बजते बजते मतलब दोपहर होते होते ही, जब तक पैलेस में सब खबर फैला होगा, ढूंढता गया होगा, वहाँ से मैसेंजर गया होगा, मतलब किंग के पास कैसा ऐसा घटना हो गया है, तब तक वो ऑलरेडी जो है ना, जो यूनमेंग का जो बॉर्डर होता है ना, वो क्रॉस करके लैंड के बॉर्डर में घुस गए होते हैं, मतलब अब भले ही वो कैपिटल में ना पहुंचे हैं फिर भी अब काफ़ी सेफ है वो लोग। और जैसे ही मतलब जैसे जैसे ना यूनमेंग का बॉर्डर जा रहा होता है ना, वो पीछे घूम घूम के उसको देख रही होती है, और वो मतलब रो रही होती है, एकदम बहुत रो रही होती है, उसके मन में एक आशा है कि मैं अपने बिलफ्ड से मिलने जा रही हूँ। प्यार में लोग ऐसा करते हैं एक्चुअली में, जो यहाँ पे वेइंग कर रहा है ना, हमको सुनने में बहुत सिली लगेगा, पर ऐसे लोग कर देते हैं, ऐसे लड़कियाँ भी कर देते हैं, लड़के भी सब कर देते हैं ऐसा, कि हम प्यार में ना मतलब कई बार हमको लगता है कि जो हमको बिलफ्ड से मिलना है तो हमको कुछ तो खोना पड़ेगा बोल के हम अपने पेरेंट्स को या जो भी है लेट इट डाउन कर देते हैं। वो सही तो होता नहीं है ऑब्वियसली यार, मैं कभी सपोर्ट नहीं करी कि वो सही है जो करते हैं, क्योंकि पेरेंट्स ने हमको जन्म दिया है, हमको नहीं मतलब उनको नहीं छोड़ना चाहिए, क्योंकि उन्होंने मतलब उनसे ज़्यादा हमारा बेटर कोई नहीं चाहता है, तो हमको जो पेरेंट्स मना करते हैं ना वो बात बिल्कुल सही होती है। पर जो भी है प्यार में भी जो लोग करते हैं वो भी गलत नहीं है अपनी जगह पे, मतलब वो एक ऐसा फीलिंग्स ही होता है, हम सब उस स्टेज से गुजरे होते हैं ना, हमको लगता है ना जो हमारा प्यार है ना वो लाइफ में सबसे इंपॉर्टेंट पर्सन है, उसके लिए हम दुनिया में अपनी जान भी दे सकते हैं,
एंड हमको पता होता है कि हम अपने पेरेंट्स को लेट इट डाउन कर रहे हैं, फिर भी हम वो चीज़ करते हैं। तो वेइंग का भी सेम फीलिंग होता है, उसको पता है कि आज उसने अपने फादर का विश्वास खो दिया है, अपने फादर को बहुत मतलब नीचा दिखा दिया। उनके मतलब फादर दुनिया के सामने नीचे झुक जाएंगे कि उनकी जो इतना पैम्पर्ड प्रिंस था उसने मतलब एनिमी प्रिंस को भागने में मदद किया है और ख़ुद भी उनके साथ भाग गया है। तो कितना शर्म की बात है ना। पर वो मतलब उसका जो होता है ना कि अपने बिलव्ड से उसको मिलना है, उस मतलब फीलिंग के साथ ना वो अपने दुख को भी मतलब सह सह के जा रही होती है। तो जैसे जैसे उसका मतलब यूनमैंग का बॉर्डर जा रहा होता है ना, उसको देख देख के बहुत रोना आ रहा होता है, दुख लग रहा होता है, और एक अंदर आशा भी होता है कि शायद मैं अब मतलब मैंने इतना बड़ा गलत डिसीजन नहीं लिया है। मतलब उसको देख के ना लंजन उसको कंसोल करने के लिए मतलब सोचता है, फिर बोलता है कि मतलब उसका क्या हक है, वो कैसे कंसोल करे, किस हक से वो वेइंग का कंसोल करे, वो वेइंग का कुछ लगता तो नहीं है ना। बल्कि उसको अंदर से बहुत गिल्ट, बहुत दुख फील हो रहा होता है उसको वेइंग के लिए, फिर भी कुछ कर नहीं पाता, चुपचाप बस उसके साथ ही रहता है, उसको बस उसको मतलब हाथ पकड़े रखता है बस, और कुछ नहीं कर बोलता है। और पर जब भी जितनी बार भी वेइंग मतलब फूट फूट के रो रहा था ना, वो घोड़े पे चल तो रहा था, फूट फूट के रो रहा था, जोर जोर से मतलब आवाज़ करके रो रहा था। और उतनी बार ऐसा लंजन को लग रहा था ना कि उसका दिल में कुछ टूट रहा है, इतना पेनफुल लंजन को फील हो रहा था ना। मतलब शायद उसने ऐसे अपने मतलब किसी भी कभी भी इस चीज़ को उसने फील नहीं किया है। ऐसा करते करते और 15 दिन गुजर जाते हैं, मतलब जब जब से वो लोग घर से वहाँ से पहले से भागे होते हैं महल से, उससे और 15 दिन गुजर जाते हैं। उसके बाद जाके वो लोग ट्रैवल करके कैपिटल में पहुँचते हैं, है ना। जब कैपिटल में पहुंचते हैं ना, तो कैपिटल में बहुत धूमधाम मची हुई होती है। तो मतलब सब खुश होते हैं, चलो ठीक है हम घर पहुंच के बोल के। और कैपिटल का माहौल देख के ना और ज़्यादा खुश हो जाते हैं। कैपिटल में चारों तरफ ना एकदम पूरा मतलब पूरा धूमधाम का माहौल है ना। मतलब सब कुछ देख के लग रहा है ना बहुत खुशहाली कुछ है यहाँ पे, कुछ इवेंट हो रहा है। मतलब वो देख के उनको भी अच्छा लगता है, और वेइंग भी देख के सब खुश हो रहा था, कितना अच्छा कैपिटल है, कितना सुंदर सजाया हुआ है, देख के वो खुश हो रहा होता है। और मतलब जो लंचन है उसका थोड़ा सा फील भी हो रहा था कि थोड़ा सा कुछ तो अलग है, क्या है, पर उसको समझ में नहीं आता, उसका टाइम भी नहीं होता कि वो एकदम सोचे और पूछे बोल के। वो धीरे धीरे वो लोग आगे बढ़ जाते हैं, महल में जाते हैं। महल में जाके जो क्राउन प्रिंस का एरिया होता है ना, वो लोग वहीं पे चले जाते हैं, क्योंकि पता ही है वो जो जचन है वहीं पे मिलेंगे। तो जैसे क्राउन प्रिंस के महल में जाते हैं ना, वहाँ पे देखते हैं क्राउन प्रिंस का महल ना जो एकदम बहुत सुंदर रेड लैंटर्न से सजाया हुआ है, चारों तरफ रेड पर्दे लगे हुए हैं। जैसे हमारे यहाँ पे सजाते हैं ना शादी में, वैसे चाइना में जो है रेड कलर से सब कुछ सजाया जाता है। रेड जो बैनर्स वगैरह लगे हुए हैं, रेड लैंटर्न सजाया हुआ है, ऐसे रेड रेड चारों तरफ है, एकदम सुंदर सजाया हुआ है, देख के फील हो रहा है कि हाँ मतलब कुछ गुड ओकेशन है यहाँ पे। लाइवली बहुत जगमगाता सीन होता है। अंदर वो लोग घुसते हैं ना, तो लंजन को देख के सब बो करते हैं, प्रणाम करते हैं, क्योंकि पहचान की होती है हमारे सेकंड प्रिंस है। तो फिर वो पूछते हैं क्या होता है, तो तब जाके हमको मतलब खबर मिलता है लंजन को और वेंग को कि आज जो है क्राउन प्रिंस का शादी है। क्राउन प्रिंस जब यहाँ पे आए थे 1 महीने पहले, तो उनकी माता जी का एकदम मतलब हालत ख़राब था। मतलब वो आए और उनकी माता जी का प्राण चले गए, पर उनकी माता जी का आखिरी ख्वाहिश था कि वो शादी वादी करके अच्छे से रहें, है ना। तो मतलब अब इतना बड़ा एक इंसिडेंट हो गया है, पर क्राउन प्रिंस बनने के लिए उनको किंग बनाना पड़ेगा, उनका जो क्राउनिंग होगा उससे पहले ऐसे ख़राब एक इवेंट के बाद नहीं कर सकते ना, इसलिए एक अच्छा इवेंट भी करना पड़ता है। उन लोगों में ना होता है कि क्राउन प्रिंस बनने से पहले आपको आपके साथ एक क्राउन प्रिंसेस होनी चाहिए, आपकी शादी हो गई होनी चाहिए। तो ऑलरेडी जो मिनिस्टर होते हैं ना, प्राइम मिनिस्टर, उनकी बेटी जो होती है, प्राइम मिनिस्टर बेटी से उनका शादी फिक्स हो गया होता है। तो इसीलिए वो मतलब जल्दी जल्दी में उनकी माता जी के मरने के बाद सब कुछ मतलब जो होता है मॉर्निंग पीरियड वो करने के बाद, उसके बाद वो शादी का सब कुछ कर रहे हैं। तो आज का दिन जो है, आज जो है क्राउन प्रिंस का शादी का दिन है। कि हमारे जो लान जैचन है उनके शादी का दिन है। उनका शादी जो हो रहा होता है उसी कंट्री के प्राइम मिनिस्टर के बेटी के साथ हो रहा होता है। और जो राजा होते हैं वो ऑलरेडी मतलब बहुत बीमार होते हैं, वो मतलब गुजरने की हालत में ही होते हैं। तो मतलब बहुत जल्दी ही क्राउन प्रिंस का क्राउनिंग भी हो जाएगा, सेरेमनी भी हो जाएगा, मतलब वो जो राजा भी बन जाएंगे। तो इसलिए पूरे जो प्रजा होती है ना, बहुत खुशी का माहौल होता है कि देखो हमारे जो क्राउन प्रिंस है ऐसे इतने सालों बाद वापस भी आ गए, और वो पहले से ज़्यादा ही और मतलब ब्रिलियंट हो गए हैं, ठीक है। और उनकी शादी भी हो रही है, तो कंट्री और भी मजबूत हो जाएगा। बल्कि सब बहुत खुशियाँ मना रहे होते हैं। और ये सब बातें ना वेंग के भी मतलब कानों में सुनाई देती है, पर वेंग मतलब ऐसा लगता है ना कि कुछ सुना नहीं है, वो चुपचाप रहता है। बस उसके हाथ जो पकड़े हुए होते हैं ना लंजन के हाथों को, वो थोड़ा सा और कस गया, उसने बस थोड़ा ज़ोर से कर लिया होता है, पर चेहरे पर स्माइल ही होता है उसका। उसके बाद जो लंजन है ना, वो मतलब अपने महल में ले जाते हैं। अब उसको वहाँ पे कहाँ छोड़े बोल के वो अपने महल में ले जाते हैं, अपने महल में ले जाके उसको वहाँ पे एक रूम में सेटल करते हैं। और जैसे ही वो मतलब जाके बोलते हैं कि इसमें तुम रहोगी, उसके बाद जैसे ही रूम में जाते हैं ना, जो वेइंग होता है ना, वो लंजन को गले लगा के और बहुत रोने लगता है। और लंजन को भी फील होता है कि ये जो लड़का है, ये जो प्रिंस है, इसने कितना कुछ रास्ते में सहा, कितना सफरिंग सहा, बिल्कुल रेस्ट नहीं किया, इतना मतलब उसका हालत ख़राब है, मतलब एकदम एकदम इलनेस के हालत पे है ये आदमी, ये मतलब जो प्रिंस है ना। और इतना कष्ट से है कि किस लिए आया, अपने फादर मदर अपने कंट्री सबको छोड़ के आया, कि वो जैसे ही उसने एंटर किया, उसको मतलब अपने बिलव्ड का शादी का न्यूज़ मिल रहा है।
तो मतलब ये मतलब सोच के ना लंजन को भी अंदर से इतना बुरा लग रहा होता है ना, और वेइंग का तो हालत ही ख़राब है। फिर वेइंग बहुत समय उसको लंजन को पकड़ के रोता है, मतलब गले लगा के ज़ोर से पकड़ के एकदम आवाज़ फूट फूट के बहुत रोता है। फिर थोड़ा सा रो लेता है, उसका मन थोड़ा शांत हो जाता है। लंजन उसको एक गिलास पानी पिलाता है, बैठाता है बेड में, फिर पानी पीता है, फिर जोर जोर से सांस लेता है। वेइंग बोलता है, फिर मतलब उसके आँख से पानी बंद नहीं हुआ होता है, आँख से पानी तो गिर ही रहा होता है, फिर भी वो स्माइल करता है, और स्माइल करते करते बोलता है कि क्यों, ये इसमें रोने का क्या बात है ना वेइंग, वो बोल के खुद से बोल रहा होता है। लंजन सामने ही है, फिर भी बोल रहा होता है खुद से कि उसमें क्या हुआ, तुम्हारे जो बाबा हैं उन्होंने भले ही कॉन्क्यूबेंस नहीं रखे हो, पर ये तो एक किंगडम का रूल होता है ना कि कॉन्क्यूबेंस रखे जाते हैं। एक राजा है, किंग है, तो उनकी अपनी एक क्राउन प्रिंसेस होगी, जो राजा बन जाएंगे उनकी रानी होगी, पर बहुत सारे पटरानियाँ भी होगी। तो इसमें कोई बात नहीं है, तो एक शादी है, राजा है तो उनकी बहुत सारी रानियाँ होंगी, बहुत सारी पटरानियाँ होंगी, ये नॉर्मल बात है। इसलिए वेइंग तुम अपने फादर जैसा आशा मत करो। तो बोलती है हाँ मुझे पता है, ये नॉर्मल है ना वेइंग, बल्कि ऐसा खुद को समझा रही होती, काफ़ी समझाती है, फिर वो रोती भी रोता मतलब काफ़ी समझाता है, फिर रोता भी रहता है वो, ठीक है। उसके बाद थोड़ा सा रोने के बाद उसका मतलब उसका ख्याल आता है, फिर वो लांजन की तरफ देख के बोलता है कि मैं बहुत गंदा लग रहा हूँ ना, आप देख के मुझ पे हंस रहे हो ना। तो लंजन बोलता है नहीं, तुम बहुत स्ट्रॉन्गेस्ट पर्सन हो, तुमको देख के मैं क्यों हंसूंगा बताओ, मैं कुछ देख नहीं रहा हूँ, तुमको क्या लगता है ये सब चीज़ें मैंने नहीं देखी है, मैंने अपनी मम्मी को भी देखी है, वो भी ऐसे ही रोती थी, मुझे पता है कि ये जो मतलब अपने हस्बैंड को किसी और का शेयर करने का दुख कितना बड़ा होता है, और मैं ये चीज़ कभी नहीं देखा, कभी नहीं मतलब करूँगा ऐसा, क्योंकि अपनी मम्मी को जब मैंने देखा है ना, जब मेरे फादर बुढ़ापे तक भी नए नए कॉन्क्यूबेंस लेके आते थे ना, मेरी मम्मी अपने रूम में ही बैठे बैठे रोती थी। मेरे फादर और मदर का रिलेशनशिप इतना परफेक्ट नहीं था वेइंग। मेरे फादर को हम मतलब ऐसे ही हमेशा कहीं भी जाते थे कॉन्क्यूबेंट लेके आते थे, तो मेरे मदर और फादर ना सिर्फ हम दोनों की वजह से ही साथ में हैं, और ऊपर से सबसे मेरे दागा गए हैं, मेरी मदर जो है और भी अकेली हो गई थी। अब देखो मेरा नसीब, मेरी मदर का डेथ भी हो गया, मैं उसको लास्ट टाइम देख नहीं पाया। हमारा देखा है कैसा नसीब है। अगर मेरे फादर थोड़ा सा स्ट्रांग होते और थोड़ा सा क्राफ्टिंग नहीं होते, मुझे पता है तुम्हारे कंट्री के साथ जो हुआ है उसमें मेरे फादर का ही गलती है। मेरे फादर ने ही पहले पानी ब्लॉक किया था, जो भी है तुम्हारी कंट्री में फ्लड किया था, प्रॉब्लम किया था, तो वो नेचुरल है, मैं समझ पाता हूँ। पर मेरे फादर अगर थोड़ा स्ट्रॉन्गेस्ट होते ना, तो उनके जो नीचे मिनिस्टर्स वो उनका इतना फ़ायदा नहीं उठा पाते। मेरे फादर वीक थे, यही सब जो भोग विलासिता है इसी में, कनकीबान्स रानियाँ लड़कियाँ इसी में बिजी रहते थे, इसके वजह से ही हमारी कंट्री का ये हाल हो गया है। मेरे दादा को ग्राउंड प्रिंस होने के बावजूद भी जाके किसी और कंट्री में स्लेव बन के रहना पड़ा है। हमारी कंट्री का हाल इतना ख़राब हो गया है। हमारी कंट्री में मिनिस्टर्स का ज़्यादा पावर है, किंग का बस नाम मात्र का पावर है। तो मैं सब समझ सकता हूँ, जो तुम आज फील कर रहे हो ना, मैं सब समझ सकता हूँ कि मैं अपने मदर को देखा है सब ऐसे दुख दुख के रोते हुए। इसलिए तुम कोई बात नहीं है, तुम मत रो, मतलब मत दुख हो, ये नॉर्मल बात है। बल्कि मतलब क्या बोलेगा, उसको समझा रहा हो कि हाँ ये नॉर्मल है, तुम स्ट्रांग बनो, तुम स्ट्रांग गर्ल हो, मतलब सॉरी आई एम सॉरी, तुम स्ट्रांग बॉय हो, बोल के वो समझा रहा होता है। और वेइंग ने मतलब उसके बाद पूरी रात रोता है, पूरी रात रोता है, पूरी रात लंजन उसके पास ही बैठा होता है, और सोच रहा होता है कि उसने अपने फादर मदर, अपने भाई बहन, अपनी प्रजा को, अपने देश को, सब कुछ को एक रात में ही खो दिया, और उसके बदले क्या मिला। जो जिस बिलफ्ड के लिए वो सब कुछ छोड़ के आया था, आज वो किसी और से शादी कर रहा है, आज रात को किसी और से सुहाग मनाएगा। ये सोच सोच के ना वेइंग बहुत ज़्यादा रो रहा होता है। जैसे ही वेइंग सो जाता है ना, लंजन जो उसको उठा के और चुपचाप रूम दरवाज़ा बंद करके बाहर सैनिकों को इंस्ट्रक्ट करता है कि इस रूम को सिक्योरिटी दिया हाई सिक्योरिटी दिया जाए, बोल के वो निकल जाता है। फिर वो अपने रूम में जाके ड्रेस चेंज करता है, मतलब सेरेमनी वाले कपड़े पहनता है, और कपड़े पहन के वो जहाँ पे वेडिंग हो रहा होता है ना, उस एरिया में चले जाता है। और वहाँ पे वो मतलब जो क्राउन प्रिंस है उनसे मिलने के लिए कि वो इतने दूर से आया, बल्कि उनके मिलेगा और उनको कॉन्ग्रेचुलेशन देगा, इसी बहाने से वो जाता है सबके सामने, ऐसे फॉर्मली उनको बो करता है कि देखिए मतलब क्राउन प्रिंस दागा मैं वापस आ गया। उनके सबको पता होता है कि वो ऐसा सा हुआ है, वो वहाँ पे रह गया, तो सब खुश हो जाते हैं, देखो हमारा सेकंड प्रिंस वो भी वापस आ गया आज के दिन में। एक अच्छा खुशियों का दिन है आज, आज बहुत ऑस्पिशियस डे है, बहुत खुशियों वाला दिन है, ऐसे बोल के सब मतलब चीयर्स करने लगते हैं। और जो लंजन होते हैं ना, वो अपने भाई को कॉन्ग्रेचुलेट करने के लिए उनके गले लगते हैं, और उसके गले में ना बस एक छोटा सा शब्द बोलते हैं कि वेइंग भी आया है, बोल के ये शब्द बोल के मतलब अपने आप को एक्सक्यूज करके पीछे आ जाते हैं। और ये सुन के ना लंजन जो है ना, उसकी आंखें कुछ सेकंड्स के लिए बड़ी हो जाती हैं। उसके बाद फिर से वो जैसे अपने काम और कंपोज सेल्फ में फिर से जैसे होते हैं ना, वैसे ही सेल्फ में वापस आ जाते हैं। वो कोई रिएक्शन कुछ नहीं दिखाते, कुछ बोलते भी नहीं है लंजन को। फिर अच्छी तरह से उनका शादी पर संपन्न होता है, ठीक है ना। उसके बाद जो भी है मतलब वाइन वगैरह ड्रिंक व्रिंक करते हैं, और मतलब अच्छी तरह से उनकी शादी संपन्न। उसके बाद रात को लंजन अपनी मतलब क्राउन प्रिंसेस को अपनी गोदी में उठा के अपना जो वेडिंग रूम होते हैं वहाँ पे लेके जाते हैं। उन्होंने अच्छा सा वेडिंग नाइट स्पेंड करते हैं,
उनमें रिचुअल्स भी होते हैं ना कि वेडिंग नाइट हुआ ना हुआ वो सब भी देखा जाता है सेकंड डे। तो उनका वेडिंग नाइट भी बहुत अच्छे से होता है। उसके बाद वो सेकंड डे जो अपने ग्रीटिंग्स होते हैं एल्डर्स को, वो ग्रीटिंग्स वाला सेरेमनी भी अच्छे से पूरा करते हैं। थर्ड डे में वो अपनी ब्राइड को खुद अपने साथ ही जाके उसके मतलब थर्ड डे में उनका भी ब्राइड्स को ऐसे रिटर्न होना होता है, तो वो भी जाके थर्ड डे में अपनी ब्राइड को अपने घर तक छोड़ के आते हैं। तो मैं चारों तरफ चर्चा हो रहा थी कि जो क्राउन प्रिंस है और क्राउन प्रिंसेस कितने हारमोनियस है, कितने एक दूसरे के लिए बने हैं, मेड फॉर ईच अदर हैं। ऐसे चारों तरफ तारीफ हो रहा होता है, खबर फैल रहा होता है। और जो वेइंग के कानों में भी ये सब बात जाती है, आसपास जो पैलेस मेट्स हैं उनको तो पता नहीं ये कौन है, तो मतलब उसके सामने सब बातचीत कर रहे होते हैं कि देखो ऐसा ऐसा होता है, कितने केयरिंग है क्राउन प्रिंस जो है, क्राउन प्रिंसेस के लिए इतना केयरिंग करते हैं, खुद अपनी गोदी से उठा के उनको लेके गए थे। अपने फैमिली में रिटर्न होना था उसके लिए भी वो अपने ही साथ उनको अपने घोड़े में बिठा के उनको लेके गए थे। तो चारों तरफ उनका हारमोनियस का, उनका अच्छे रिलेशनशिप का तारीफ हो रहा होता है। और ये सुन के ना मतलब वेइंग कुछ रिएक्शन नहीं दिखाता है। वो बीमार होता है तो इसलिए जो पतला सा खाना जो खाना होता है, बीमारी वाला खाना, वो खा रहा होता है और लंजन का हाथ बस थोड़ा ज़ोर से पकड़े रहता है। और लंजन इस माहौल में ना वेइंग को कभी अकेला नहीं छोड़ता है, क्योंकि वेइंग ऑलरेडी ट्रैवल की वजह से बीमार पड़ गया होता है। तो हमेशा उसके 24 घंटे उसके साथ रहता है, वो उसका ख्याल रखता है, उसको खाना खिलाएगा टाइम से, उसको दवाई खिलाएगा, जब वो सोएगा रोएगा उसको मदद करेगा अपने साथ। वो मतलब कुछ कंफर्ट का कुछ नहीं बोलता है, बस वो साथ रहता है, उससे कुछ कंफर्ट का वर्ड नहीं होता, उसके पास कुछ वर्ड नहीं होता, वो क्या बोले इस सिचुएशन में उसको, वो खुद भी हेल्पलेस फील कर रहा होता है। ऐसे करते करते ना 3 4 5 5 एक हफ्ता हो जाता है। जब एक हफ्ता होता है ना, उसके बाद जब एक दिन जो खाना खा रहा होता है वेइंग, रात का खाना खा रहा होता है ना, तभी उसको किसी के कदमों की आहट सुनाई देती है और वो लंजन को बोलता है कि वो आ गए बोल के वैसे आंखें बंद कर लेता है। और कुछ सेकंड में दरवाज़ा खुलता है और जो लंजन है वो रूम के अंदर आते हैं और अंदर आके वो बोलते हैं आह इंग। बस आह इंग जो बोलते हैं ना, जो वेइंग होता है ना, बिल्कुल पिघल जाता है और वो एकदम बहुत एकदम दांत खोल के स्माइल करता है, स्माइल करके दौड़ के जाके उनके ऐसे गले लग जाता है उनके। तब लंजन को एक बात समझ में आती है कि मतलब वेइंग का असली स्माइल, असली हंसी कैसा है। वो स्माइल करता था, हंसता था, पर वो उसकी असली हंसी नहीं थी, क्योंकि आज जो उसने हंसी देखी है ना, इस हंसी के सामने दुनिया का कोई भी फ्लावर, कोई भी तितली, कोई भी ब्यूटीफुल नज़ारा, सब कुछ फीका पड़ जाएगा। इतना ब्यूटीफुल स्माइल था वेइंग का ना, मतलब असली हंसी देख के, उसका दिल से निकली हुई हंसी देख के ना, लंजन भी 1 मिनट के लिए स्माइल कर देता है। इसको इतना अच्छा लगता है। और उन लोग को गले देखते हुए देखते लंजन कुछ बोलता है, उसका वहाँ कुछ बोलने के लिए कुछ था ही नहीं, उसका वहाँ रहना ही नहीं बनता। तो चुपचाप वो वहाँ से निकल जाता। निकलते समय उसके भाई को एक बार मुड़ के देखता भी है, उसके भाई के पीछे के कंधे को, जहाँ पे उसको वेइंग ने बहुत टाइटली हग किया होता है, पर वो बिना कुछ बोले ही चुपचाप रूम से बाहर निकल जाता है। तो चलिए दोस्तों, इस पार्ट को हम यहीं पे ख़त्म करते हैं। मैं कल फिर नेक्स्ट पार्ट लेके आऊँगी। आप लोग बताना आपको ये स्टोरी कैसी लग रही है, इसके बारे में कमेंट्स देना, ठीक है। और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दो यार। मेरे ना इस चैनल में सब्सक्राइबर तो बढ़ नहीं रहे, व्यूज़ तो बढ़ ही रहे हैं, पर सब्सक्राइबर्स नहीं बढ़ रहे बिल्कुल, ठीक है। और सबसे बड़ा मुझे क्या लग रहा है कि ईजान एंजल जो चैनल है ना, उसमें मतलब मेरे को व्यूज़ अच्छे खासे व्यूज़ आ रहे हैं। मैं नहीं बोलूँ कि मेरा नया चैनल है उसके लिए, उसके कंपेरेटिवली मेरा ठीक व्यूज़ आ रहे हैं, पर मेरे सब्सक्राइबर्स उसके मतलब ऐसा 1/3 हो गया। 1/3 भी क्या, मतलब 1/4 है, इतना कम सब्सक्राइबर है। ऐसा बुरा लगता है यार। प्लीज़ आप लोग सब्सक्राइब कर दो यार, सब्सक्रिप्शन तो फ्री है ना, है ना। तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दो, इसको शेयर करो अपने फ्रेंड्स के साथ जो मतलब सुनते हैं इस चैनल को, मतलब जो हिंदी एक्सप्लेनेशंस है, ठीक है। और ये स्टोरी आपको कैसी लगती है आप लोग बताना, ठीक है। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।